नमस्कार, जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है और यही वो मंत्र है जो हमें संपूर्ण बनाता है। चल रहा है सावन का अद्भुत माह और बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि हम कर्ज से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या सावन में कोई हम जादुई उपाय कर सकते हैं कि इसी माह हम कर्ज से निकल जाएं। मित्रों, जो कर्ज होता है इसके बहुत सारे कारक ग्रह होते हैं और आपको अपनी कुंडली भी दिखवानी होगी कि आखिर आपके कुंडली के किस भाव में आप कर्ज से प्रेरित हो रहे हैं। मंगल उकसा रहा है या राहु अपना प्रभाव बना रहा है। तो यहाँ पर मैं पर्सनल कुंडली तो आपकी नहीं देख रही, परंतु आज एक अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर कर्ज बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है और पैसे आने के मार्ग आपके पूरी तरह से बंद हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। देखो, अगर पैसे लगातार आते रहे तो कर्ज है भी तो कर्ज से निकल जाओगे ना, कर्ज है भी तो उससे मुक्त हो जाओगे। तो आज जो बताने जा रही हूँ उपाय, वो दो चीजें होंगी। एक तो पैसे आने का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और कर्ज वैसे भी उतर जाएगा। पैसे आएंगे तो कर्ज उतार लो। सावन के इस पवित्र माह में करे एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। बड़ा सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ और अभी कर लो, क्योंकि सावन के अभी 3-4 दिन ही निकले गए हैं। आप करो, क्योंकि कम से कम इस उपाय को 21 दिन करने होंगे। तो 21 दिन अभी सावन के हैं ना, अभी सावन के 21 दिन शेष रह गए। आपको एक पीतल का लोटा ले लेना है, छोटा सा लोटा अपने पूजा रूम से आपको ले लेना है। महिला भी करेंगे, पुरुष भी करेंगे। अगर पुरुष पर यानी कि पति पर कर्ज है तो सिर्फ पति पर कर्ज नहीं है। पति जो कमाई ला रहा है घर, वो पत्नी भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज पत्नी पर भी है और बच्चों पर भी है, कहो तो पूरे घर पर है। तो आज जो उपाय मैं बता रही हूँ वो पति भी कर सकता है, पत्नी भी उसके एवज में कर सकती है, या उनके बच्चे बच्चियां यानी बेटे बेटी अगर आपके बड़े हैं और माता पिता नहीं कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हो बच्चे लोग, तो आप में से भी कोई कर सकते हो, क्योंकि आप भी वही भोजन कर रहे हो जो पिता कमा कर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज आप पर भी है, कहीं ना कहीं कर्ज संपूर्ण घर पर है। तो चलो कर्ज से मुक्त होते हैं, करते हैं सावन में एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उपाय। एक लोटा ले लो पीतल का, घर में जो भी पूजा रूम में जो पीतल का लोटा, उसे धोकर अच्छे से मांज कर पोंछ कर सुखा लो। इसमें आपको चावल भर देने हैं, अरवा चावल जो होता है भर देने। तो लोटे का जो गला होता है वहीं तक भरे, बिल्कुल ऊपर ना भर दे, गले तक भर दे। आपको इसमें 7 लौंग श्रीम मंत्र के साथ गाड़ दे, लौंग का फूल ऊपर दिखाई देगा। चावल में आप 7 लौंग श्रीम मंत्र के साथ गाड़े, यानी कि हर एक लौंग में एक बार श्रीम बोल दे। बीचों बीच 1 रुपए का एक सिक्का माता लक्ष्मी को नमन करके सिंदूर का तिलक दे के बिल्कुल चावल के अंदर डाल दो। चावल जो है साक्षात शुक्र है। ये हमने चंद्रमा और शुक्र का ऐसा समावेश किया जिससे शनि को हटाना यानी कि कर्ज को हटाना है। लौंग का जो फूल होता है ना, वो पूर्ण रूप से शनि होता है। आपको लौंग बिछी हुई चावल दिखेगी, सिक्का बिल्कुल अंदर डाल देना। एक नारियल लेना जिसको पूरी तरह से आप छील लो, केवल जटा रह जाए नीचे, जिसको जटाधारी नारियल कहते हैं। इसे धो जरूर लेना। धोना क्यों? जल से जब हम नारियल को धोते हैं ना, ये हम चंद्रमा का समावेश करवाते हैं शुक्र के साथ। नारियल के अंदर हमेशा पानी होती है, चाहे पानी रहे चाहे सूख जाए, फिर भी जल की प्रवृत्ति रहती है। ये चंद्रमा है, इसका जो कलर है, इसकी जो गुण है वो शुक्र है, इसका जो गोलाई भाग है वो बुध है। इसीलिए नारियल को श्रीफल कहा जाता है। ये धन को खींचने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। नारियल को धोकर पोंछकर सुखा ले और लाल रंग के मार्कर से इस पर 2 स्वास्तिक का निशान बना दे, 2 छोटे छोटे स्वास्तिक का निशान बना दे और ऊपर एक अंक लिख दे 1176। एंजल नंबर है ना, सभी जानते हो ना, बहुत पावरफुल नंबर है। 1176 आपने लिख दिया, 2 स्वास्तिक आपने लाल मार्कर से बना दिया और नारियल को पलट दीजिए और सिंदूर से इस पर श्रीम लिख दीजिए। माता लक्ष्मी का एक अक्षरी मंत्र है श्रीम। इसी नारियल को आप इस चावल पर स्थापित कीजिए और जहां आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है छोटा सा, यह भगवान शिव की तस्वीर है, वहां आप इसको रखिए। लेकिन रखने से पहले लोटे के नीचे एक बेलपत्र रख दीजिए और इस लोटे को ये कहकर रखिए भगवान शिव से कि मुझे कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्ति दीजिए। जैसे ये बेलपत्र इस भार से दब रहा है, वैसे मैं कर्ज से दबा हुआ हूँ, आप मुझे मुक्त कीजिए। आप 21 दिनों तक इस लोटे को वहीं भगवान शिव के पास या शिवलिंग के पास बेलपत्र के ऊपर रख दे और 21 दिनों के बाद लोटे को उठाकर बेलपत्र को आजाद कर दे, मुक्त कर दे। मानो ऐसा कि किसी भार से मैंने तुमको दबा दिया था और अब मैं उस भार से तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ।
बेलपत्र हटाकर लोटे के नीचे से हटा ले और इस बेलपत्र को आप प्रणाम करके भगवान शिव को उस दिन अर्पण कर दे। 21 दिनों के बाद आप अर्पण कर दे, आप यकीन मानिए कि आप अपने कर्ज से 75% से ज्यादा मुक्त हो जाएंगे इस 21 दिनों के भीतर। शेष जो रह जाएगा धीरे धीरे चुका देना। कुछ लोग तो महज 2-3 दिनों के अंदर 100% मुक्त हो जाते हैं। ये इतना अचूक प्रयोग है। सावन के माह में कर्ज मुक्ति के लिए करें ये अद्भुत प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।